नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के वीर्य अपने आप ही निकल रहा है? कभी नींद में, कभी पेशाब के साथ या अचानक दिन के समय? अगर हाँ, तो इसे मजाक में या शर्म की बात मानकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है स्पर्मेटोरिया। यह एक ऐसी समस्या है जिसे अगर आप समय पर न समझें तो आपके शरीर और आत्मविश्वास दोनों को कमजोर कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोरिया क्या है, इसके असली कारण क्या है, लक्षणों से इसे कैसे पहचान सकते हैं और सबसे जरूरी इसका सही इलाज और सावधानियां। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके किसी करीबी के काम आ सकती है। सबसे पहले जानते हैं स्पर्मेटोरिया क्या है। स्पर्मेटोरिया का मतलब है बिना किसी एक्साइटमेंट या फिजिकल रिलेशन के बार बार या अनियंत्रित रूप से वीर्य सीमन का बाहर निकल जाना। यह कभी कभी नींद में, पेशाब के साथ या बिना किसी कारण हो सकता है। अगर यह कभी कभार हो तो सामान्य है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा हो तो यह बीमारी की ओर इशारा करता है। इसके होने के क्या कारण होते हैं? तो कुछ मुख्य कारण जैसे अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंता होना, कमजोर नसें, अत्यधिक हस्तमैथुन करना या रिलेशन बनाने के बारे में सोचना, यूरिनरी ब्लैडर या प्रोस्टेट की समस्या होना, रीढ़ की हड्डी या नर्वस सिस्टम की कमजोरी, पेल्विक एरिया मतलब कमर के निचले हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन होना, नींद की कमी और शारीरिक थकान, अनियमित खान पान और नशे की आदत, यह कुछ कारण है जिससे यह बीमारी हो सकती है। लेकिन याद रखें, हर बार स्पर्मेटोरिया का कारण अलग हो सकता है, इसलिए इसकी सही जांच जरूरी है। अब जानते हैं मरीज में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे यह जान सके कि उसे स्पर्मेटोरिया की बीमारी हुई है। कुछ प्रमुख लक्षण जैसे बार बार वीर्य का अपने आप निकलना, पेशाब के साथ धुंधलापन या चिपचिपाहट आना, पीठ और कमर में दर्द, कमजोरी और थकान, नींद न आना, चिड़चिड़ापन रहना, रिलेशन बनाने की इच्छा में कमी, आत्मविश्वास की कमी और डिप्रेशन जैसा महसूस होना। अगर इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, अब सबसे अहम हिस्सा, इलाज। याद रखिए, स्पर्मेटोरिया का इलाज सिर्फ घरेलू नुस्खों से ही पूरा नहीं होता, इसके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। आइए समझते हैं कि डॉक्टर किस तरह से इलाज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कब से समस्या है, कितनी बार होती है और आपके खान पान और आदतें क्या है। फिर कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें यूरिन टेस्ट, सीमन एनालिसिस, ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड या प्रोस्टेट की जांच भी करवाई जाती है। इस बीमारी में जो डॉक्टर द्वारा दवाइयां दी जाती है वह मरीज की स्थिति पर अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि किसी मरीज को यूरिन ट्रैक में या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आया है तो उसे एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। इनमें से कोई भी एक दी जाएगी जो डॉक्टर मरीज की कल्चर रिपोर्ट देखकर ही देते हैं। अगर किसी मरीज को सूजन तथा दर्द है तो उन्हें कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या इनके साथ में सेरेसिपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन, यह टेबलेट दी जाती है। नसों में आई कमजोरी को दूर करने के लिए विटामिन B12 की टेबलेट, प्रीगैबालिन या गाबापेंटिन, यह दी जाती है। इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में विटामिन D3 की टेबलेट, मल्टीविटामिन टेबलेट, कैल्शियम टेबलेट, यह दी जाती है। और अगर किसी मरीज को एंजाइटी हुई हो, स्ट्रेस की समस्या हो रही हो तो उसे एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती है, जिसमें क्लोनाजेपाम कम मात्रा में तथा एसिटालोप्राम या पेरोक्सिटिन लंबे समय तक दी जाती है। और यह सिर्फ डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है कि कौन सी दवा कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। इसी कारण से एंटीबायोटिक दवा और एंटी एंजाइटी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेना चाहिए। गलत दवा से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ डॉक्टर इस समय हर्बल या आयुर्वेदिक टॉनिक भी देते हैं, जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली यह प्रमुख है। प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं और डाइजेशन को अच्छा करने के लिए प्रोबायोटिक भी दिए जाते हैं। डॉक्टर हमेशा दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल को सुधारने की सलाह भी देते हैं। इस बीमारी को होने से कैसे रोका जा सकता है? तो कुछ तरीके हैं, जैसे नियमित व्यायाम और योग करना, प्रोटीन, हरी सब्जियां और फल वाला संतुलित आहार लेना, देर रात तक जागने और मोबाइल पोर्नोग्राफी से बचना, सिगरेट, शराब की बुरी आदत को पूरी तरह छोड़ना, अत्यधिक हस्तमैथुन से बचना आदि। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया कोई शर्म की बात नहीं, यह एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज आसानी से संभव है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को यह समस्या है तो तुरंत डॉक्टर या जनरल फिजिशियन से संपर्क करें। बिना इलाज के इसे अनदेखा करना आगे चलकर सेक्सुअल वीकनेस या मानसिक समस्या का कारण बन सकती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा।
अगर हाँ तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह अन्य लोगों को भी जागरूक कर सके। साथ ही ऐसी ही बीमारियों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।